आइए आइए, जहांपना की जय हो। बासु उठ उठ, अरे उठा, अरे उठ। आइए आइए। हम चले जाएंगे बता रहे हैं। हाँ तो जाइए जाइए। ठीक है, नहीं जा रहे। जहांपना देखिए हम किसे ले आए हैं। कौन है ये? नमस्कार जहांपना। ये हमारे दोस्त गेंदामल जी हैं। इनके पास जनता को सस्ते कपड़े उपलब्ध कराने की एक बहुत अच्छी योजना है। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है घोड़ामल जी। घोड़ामल नहीं जहांपना, घोड़ामल नहीं, गेंदामल। छोटा मुंह बड़ी बात। ओहो, घोड़ा गेंडा सब एक ही है। अगर हमने आपको खरगोश मल कहा होता तो बात अलग थी, लेकिन घोड़ा गेंडा क्या फर्क पड़ता है। बताइए बताइए, आपकी योजना क्या है ये बताइए। जहांपना, गेंदामल जी शहर के बीचों बीच कपड़ा बुनने का कारखाना खोलना चाहते हैं, जिससे कपड़ों को रखने, रखाने, लाने, ले जाने में पैसे बहुत कम खर्च होंगे, जिससे जनता को सस्ते दामों में कपड़े मिलेंगे। छोटा मुंह बड़ी बात। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारी जनता को कोई चीज तो सस्ती मिलेगी। जहांपना हमें ऐसा लगता है कि अगर जनता को कपड़ा 2 पैसा महंगा मिले तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन शहर के बीचों बीच ये कारखाना और उससे उत्पन्न होता हुआ ये शोर, इससे जनता को ज्यादा तकलीफ होगी। जहांपना, कारखाने से ऐसा कोई शोर नहीं होता जिससे कान के पर्दे फट जाएं। क्या कान में पर्दे होते हैं? कौन से रंग के होते हैं हमें बताइए। मुझे पता है, गुलाबी रंग के होते होंगे, जैसा ये आपने पहना है। ओह, अगर कान में पर्दे होते हैं तो खिड़की और दरवाजे भी होते होंगे, है ना बुबू? दिमाग। वाह वाह वाह, वासु की तनख्वाह बढ़ा दी जाए और उनसे कहा जाए कि वो चुप रहें। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ बीरबल, हम वजीर आजम की बात से सहमत हैं। अरे शोर इतना भी नहीं होगा कि कान के पर्दे फट जाएं, और वैसे भी शोर को इतनी बड़ी परेशानी है नहीं। ये कारखाने की वजह से फायदा तो हो ही रहा है ना। जहांपना ये शोर जो है, अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा शब्द है, पर इससे परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है। और देखा गया है कि लगातार शोर में रहने वाले लोग मानसिक और शारीरिक रूप से अक्सर कमजोर होते हैं। जहांपना, आप किसकी बातें सुन रहे हैं? कुछ लोग तो चाहते ही नहीं है कि रियासत का विकास हो। विकास जनता की आसानी के लिए होता है, परेशानी के लिए नहीं वजीर आजम जी। बीरबल जी, आप किताबी भाषा बोल रहे हैं। जनता को जवाब जहांपना को देना पड़ता है। त्योहार आ रहे हैं, लोग नए कपड़े खरीदेंगे। इस महंगाई में लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी तो क्या बुरा होगा। वजीर आजम, ये छोटे से फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान करने जैसा है। बीरबल, ये किस नुकसान की बात कर रहे हैं आप? अरे शोर कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। हम कह रहे हैं नहीं है तो नहीं है। अरे शोर से किसी की जान नहीं जाती है। देखिए, किसी को कुछ हुआ? हुआ ना, कानों में मृदंग बजे। देखा देखा, लेकिन जान तो नहीं गई ना। जान तो नहीं जाती जहांपना, पर जान जाने की नौबत तो आती है। अरे ना रे बीरबल, ये शोर इतना बड़ा मसला है ही नहीं जितना बड़ा आप इसे बना रहे हैं। हम मुआफी चाहेंगे, लेकिन हम आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वजीर आजम, जहांपना, आप इस कारखाने का काम शुरू कीजिए। घोड़ामल जी, आप काम शुरू कीजिए। राजा बीरबल, हम सब लोग चाहते हैं कि शहर में कारखाना ना खुले। हाँ राजा बीरबल जी, आप सभी लोग तो रहते हैं राजमहल में और हम सब लोग रहते हैं शहर में। कारखाना खुल जाने से हमें और हमारे परिवार वालों को बहुत परेशानी होगी। मित्र बीरबल, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आज एक कारखाना खुला है बस। आज एक खुला है, कल खुलेंगे 10। अरे हम तो खुद नहीं चाहते कि शहर में कारखाना खुले,
और हमने जहाँपना को यह बात समझाने की कोशिश भी की थी, पर जहाँपना महंगाई की समस्या से इतने परेशान थे कि जल्दबाजी में उन्होंने ये फैसला ले लिया। खैर, अब जहाँपना को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए हमें आप सब लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। राजा बीरबल, राजमहल के सभी दास दासियां, सेवक सेविकाएं, खाना बनाने वाले रसोइये, दरबान, हम सब आपके साथ हैं। आप सिर्फ आदेश कीजिए, हम अपना खून पसीना बहा देंगे। आप में खून पसीना बचाए कितना है जो बहा देंगे? खैर, खून पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग बस वही करते जाइए जो हम आपसे कहेंगे। मंजूर है? हाँ ठीक है, डराने की क्या जरूरत है? घोड़े बेचकर सोती है ये औरत। चैन की नींद। अरे दरबान, जी जहाँपना, ये आवाज कैसी? हवा चल रही है जहाँपना, खिड़की की आवाज है। हाँ तो बंद करो हवा को। खिड़की को। हवा को कैसे बंद करोगे? खिड़की बंद करके। करो। जी जहाँपना। घोड़े के साथ साथ गधे भी बेच के सोती है। जागते रहो। दरबान, जी जहाँपना, जागते रहो। इस पहरेदार से कहिए इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? इतना जोर से चिल्लाएंगे तो हम जागते रहेंगे। हम जागते रहेंगे तो चोर को हम खुद नहीं पकड़ लेंगे। इनसे कहिए कि जरा धीरे चिल्लाएं। चोर बहरा नहीं है। अभी कहते हैं जहाँपना, जागते रहो। हाल करते हैं, जागते रहो। जाग। दरबान, ये आधी रात को कैसा शोर? आधी रात कहाँ जहाँपना, भोर हो गई भोर। पंछी मधुर गीत सुना रहे हैं और कौवे सबको जगा रहे हैं। सुबह हो भी गई। जहाँपना उठिए, सुबह हो गई। अरे उठिए, आंखें खोलिए। रात भर हम सो नहीं पाए। अरे वाह, एक ही झटके में जग गए। लगता है रात भर घोड़े बेच के सोए थे आप। चलिए चलिए, जल्दी उठिए। जहाँपना, जग जाइए जल्दी। नहाने का पानी तैयार है। आप सो तो नहीं रहे ना? कोई हमें सोने देगा तो हम सोएंगे ना। नहीं सो रहे हैं हम। चलिए तो बिस्तर पे से
उठ जाइए। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। बीरबल जी, आपने जैसा कहा था हम सब ने ठीक वैसा ही किया है। उस तरह खोल के रात भर कुछ ना कुछ शोर मचा के हमने जहांपना को सोने नहीं दिया। उस तरह खोल के बहुत अच्छे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, वो जहांपना है बादशाह अकबर। अगर उन्हें पता चला कि हम जानबूझकर शोर मचा रहे हैं और उन्हें जगा रहे हैं तो कयामत आ जाएगी। फिर कारखाना खुलने से कोई नहीं रोक सकता और हमें सजा मिलेगी वो अलग। इसलिए जो कुछ भी कीजिए बड़ी होशियारी से कीजिए। राजा बीरबल, हम सब लोगों ने अपना ये मकसद बना लिया है कि जहांपना को चैन से सोने तो क्या, चैन से जागने भी नहीं देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट बजाने के लिए आप ईंट उठा पाएंगे? हो ला 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 ला। तो तुम लोग यहाँ पे बैठकर तो तुम लोग यहाँ पे बैठकर अब्बा हुजूर को परेशान करने की साजिश कर रहे थे। वो तो हम एकांत में अपने दिमाग की कसरत कर रहे थे। अच्छा हुआ हमने तुम सबकी बातें सुन ली। हम अभी जाके तुम सबकी ये बातें अब्बा हुजूर को बताते हैं। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। राजा बीरबल, कुछ कीजिए जल्दी से। अगर शहजादे ने सारी बातें जाकर के जहांपना को बता दी तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मित्र बीरबल, कुछ करो, शहजादे सलीम को टोको, इस बात को बादशाह सलामत तक पहुंचने से रोको। आप सब लोग परेशान मत होइए, आप वैसा ही करते जाइए जैसा हमने आपको समझाया। बाकी हम सब संभाल लेंगे, ठीक है? ओ लाला लाला, रुको लाला। हमें कौन संभालेगा? अब्बा हुजूर। चले सलीम, शहजादे सलीम, बात नहीं नहीं बीरबल जी, हम आपके पैतरों में नहीं फंसने वाले। हम तो सारी बात जाके अब्बा हुजूर को बताएंगे। हाँ, आप तुरंत जाकर सारी बातें जहांपना को बता दीजिए, ये हमारा आदेश। हाँ? आदेश? अब होते कौन है आदेश देने वाले? अरे हम शहजादे सलीम हैं, शाही खून हैं। हम आदेश लेते नहीं हैं, देते हैं। पर हम आपको आदेश दे रहे हैं कि अभी अभी आपने जो भी सुना है वो तुरंत जाकर जहांपना को बता दीजिए। आदेश है हमारा। आदेश? फिर से आदेश? हम आपका आदेश नहीं मानते। अरे आप समझ नहीं रहे, हम आपको हुक्म दे रहे हैं कि जाकर जहांपना को सब बता दीजिए। शाही खून है हम, हुक्म हम देते हैं, आप हमें नहीं दे सकते कोई हुक्म। अरे शहजादे सलीम, हम आखिरी बार, बस आखिरी बार आपसे कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं आपको। जल्द से जल्द जाकर जो कुछ भी आपने सुना वो जहांपना को बता दीजिए। हम भी आपको आखिरी बार कह रहे हैं, अब हम अब्बा हुजूर को कुछ नहीं बताएंगे। मतलब आप नहीं बताएंगे? अब तो हमसे कोई बुलवा के दिखा ले, मरते दम तक कुछ नहीं बताएंगे। ला 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 ला। क्या बात है जहांपना, रात भर सोए नहीं ऐसा लगता है। आपको क्या लेना देना है? क्यों बताएं आपको? हमने आप लोगों को तुरंत यहाँ पर यह इत्तला करने के लिए बुलाया है कि हमने टमाटर और प्याज के दामों को नीचे लाने के लिए एक योजना बनाई। योजना कुछ ऐसी है कि हमारे महल के अंदर मुर्गियां कहां से आ गई? वो जहांपना, ये मुर्गे हमने मंगवाए। जहांपना क्या है कि हमारे राजमहल में कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ गए और ये कीड़े मकोड़े हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और ये मुर्गे उन कीड़े मकोड़ों को चट कर जाएंगे। तो ठीक है, लेकिन सफाई करने का ये कौन सा तरीका है बीरबल? कितना शोर हो रहा है बाहर। अरे जहांपना, जो काम 50 लोग मिलके कुछ महीनों में करते वो ये 4 मुर्गे 10 दिन में कर जाएंगे। और फिर ऐसा शोर भी तो नहीं हो रहा जिससे कान के पर्दे फट जाए। हाँ, कुछ परेशानी हो रही है लेकिन
फायदा तो हो रहा है ना। वो सब ठीक है बीरबल, लेकिन छोड़िए ना इन सब बातों को। जापाना आप क्या वो योजना बता रहे थे आप? हाँ 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 तो योजना कुछ ऐसी है कि योजना कुछ ऐसी है कि क्या थी योजना, हम तो भूल ही गए। अब आप बता रहे थे कि प्याज और टमाटर की कीमतें कैसे कम की जाए। हाँ, प्याज और टमाटर की कीमतों को नीचे लाने के लिए हमने एक योजना बनाई थी, लेकिन अब हमारे दिमाग से ही उतर गई। इतना शोर हो रहा है यहाँ पर। मुर्गियों के साथ कुत्ता भी आया है। जापाना कुत्ता हमारी मुर्गियां खाने आया होगा। आपने हमारी मुर्गियों को बचा लिया। अब तो हम सब भूल चुके हैं। हमें आराम की सख्त जरूरत है। तक लिया। रानी साहिबा को भी अचानक बगीचे में सोने की क्या सूझी है। खैर हमें क्या, रानी साहिबा नहीं है तो हम तो चैन से सो सकते हैं। मुर्गे! दरबान! ये इस वक्त मुर्गे कहां से आ गए? बंद किए थे जहां पना, लगता है दरबे से बाहर निकल आए हैं। तो अभी के अभी जाइए, उन्हें पकड़िए और दरबे के अंदर डालकर बंद कीजिए और हमें सोने दीजिए। जी जहां पना। जापाना नाश्ता। हाँ हाँ रखिए रखिए, जाइए। जापाना हाँ पानी। हाँ रखिए, जाइए। शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए। जापाना की जय हो। जय हो। जापाना क्या है कि कुछ फरियादी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए चलिए चलिए, फरियादी से तो मिल रहे हैं। अरे जापाना क्या हुआ? संभालिए अपने आप को, बैठिए आराम से। क्या हुआ? बीरबल हमें चक्कर सा आ रहा है। बीरबल हमारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे हाथ, हमारा शरीर, हमारा दिमाग कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। पर जापाना ऐसा क्यों? 3 दिन से हम सोए नहीं है। जब भी सोने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई शोर, कोई ना कोई आवाज हमारी आंखें खोल देती है। अच्छा, पर कैसा शोर? पता नहीं, यही कोई छोटा मोटा शोर, लेकिन लगातार ये शोर हो रहा है और इस शोर ने हमारा जीना हराम कर रखा है। जापाना ऐसे छोटे मोटे शोर से कान के पर्दे थोड़ी ना फटते हैं। सोचे जापाना, ऐसे छोटे मोटे शोर ने आपका जीना हराम कर दिया, आपकी नींद हराम कर दी। तो शहर के बीचों बीच जब कारखाना बनेगा
तो उससे उत्पन्न होते हुए लगातार शोर से लोगों की क्या हालत होगी, कितनी परेशानी होगी उनको। मतलब हमारे इर्द गिर्द ये जो शोर शराबा हो रहा है, ये सब आप करवा रहे हैं। माफ कीजिए जापना, पर आपको एहसास दिलाने का और कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने बीरबल, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आंखें खोल दी। आज आपने हमारी आंखें खोल दिया बीरबल। अब शहर के बीचों बीच कोई कारखाना नहीं खुलेगा। आज हमें एहसास हो गया है कि ये शोर कितना घातक हो सकता है। हम इस शोर शराबे के खिलाफ एक नया कानून जारी करेंगे। जापाना विकास कौन नहीं चाहता, पर ऐसा विकास किस काम का जिससे राज्य के लोगों को ही तकलीफ है ना। फिजूल के शोर शराबे पर काबू पाने के लिए हम बहुत जल्द एक कानून लागू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। बीरबल, जनता को संदेश दीजिए। जी जापना, बच्चों के पाठशालाओं और अस्पतालों के आसपास शोर शराबा ना करें। ऐसा कोई भी कारखाना जिससे शोर उत्पन्न होता हो वो शहर के बाहर लगाएं। रिहायशी इलाकों में भी शोर न मचाएं। गीत संगीत त्योहार मनाएं, पर याद रखें कि उससे किसी को तकलीफ ना हो। हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर ऐसा विकास किस काम का जिससे किसी को तकलीफ। याद रखिए, किसी भी देश के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए एक शांत वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है, और कोई भी देश तब तक विकसित नहीं होता जब तक उसका आध्यात्मिक और मानसिक विकास ना हो। वाह! शोर ना मचाएं।